अर्जुन मुंडा होंगे देश के नए कृषि मंत्री। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नरेंद्र सिंह तोमर की जगह अब अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। शोभा कंदरलाजे को खाद्य प्रसंस्करण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, तो वहीं राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तमाम नाम आपको बता रहे हैं। भारती पवार की अगर बात करें तो उनको आदिवासी मामलों के मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। तो ये बड़ा फेरबदल, जो नई जिम्मेदारी इन लोगों को सौंपी गई है, तमाम नाम इसमें शामिल हैं। लेकिन कृषि मंत्रालय अब अर्जुन मुंडा के पास होगा, पहले नरेंद्र सिंह तोमर के पास था। तो लगातार ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शोभा कंदरलाजे को खाद्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, तो वहीं राजीव चंद्रशेखर, भारती पवार को आदिवासी मामलों के मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की कृषि मंत्रालय की कमान अब अर्जुन मुंडा के पास होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारतीय परिवार को आदिवासी मामलों के मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है, तो ये कई ऐसे नाम शामिल हैं जो ये फेरबदल किया गया है, नए नामों को लाया गया है और साथ ही साथ ये अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी जो कि अर्जुन मुंडा को सौंपी गई है देश के नए कृषि मंत्री के तौर पर। तो अब सवाल यही बनता है कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? कई ऐसे सवाल हैं, तो लगातार अब सवाल भी कई बने हुए हैं। भारती पवार को आदिवासी मामलों के मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको ये दे दें। बड़ी खबर, अर्जुन मुंडा होंगे देश के नए कृषि मंत्री। कृषि मंत्रालय की कमान उनको सौंपी गई है। और फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी इन नामों को लेकर? और एक और सवाल, नरेंद्र सिंह तोमर को अब ये जिम्मेदारी से हटा दिया गया है, यानी कि अब ऐसा कुछ माना जाए, क्या ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? देखिए, ये जो कवायद है ये तीनों राज्यों में जो सीएम बनाने की कवायद, उससे देखा जा सकता है। हालांकि ये संकेत बने, ये तो तय तभी होगा जब ऑफिशियल घोषणा होगी, विदाई दल की मीटिंग होगी। लेकिन चूंकि नरेंद्र तोमर रेस में शामिल थे और हमका आपको ध्यान होगा जब टिकट वितरण के दौरान भी हम चर्चा कर रहे थे आपस में, उस वक्त ही ये चर्चा थी सियासी गलियारों में कि नरेंद्र सिंह तोमर को भी सीएम की रेस में माना जा सकता है, वो सीएम बनाया जा सकता है। और ऐसे में इस दौरान जब संसद चल रही है, उस समय उनका इस्तीफा होना, उनकी स्थान पर उनको जिम्मेदारी सौंपना, ऐसे में कहीं ना कहीं संकेत लग रहा है कि अब वो सीएम की रेस में आगे निकल गए हैं। निश्चित रूप से उनको, क्योंकि इन हालातों में तो उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया है, कृषि मंत्री वो है, उनसे कृषि मंत्री इस्तीफा लेना, इसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं वो जो जिम्मेदारी है उनको सीएम की दी जा सकती है। जो और भी इसमें नाम शामिल है, देखिए राजीव चंद्रशेखर की हम बात करें, भारती पवार की बात करें, इन नामों को लेकर भी जानकारी दें। देखिए इन लोगों को भी मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। हाँ, देखिए बिल्कुल ये फेरबदल की प्रक्रिया होती है। निश्चित रूप से जब इनको अलग से इनको प्रभार दिया गया तो इनकी भूमिका भी तय होंगी और उनके स्थान पर जिनको अलग से प्रभार दिया गया उनका अलग से प्रभार तय होता रहता। लेकिन इन सबके बीच जो जिम्मेदारी है तो एक प्रक्रिया होती है। किसी भी उनके काम को आधार मानकर, आंकड़ों मानकर उनका एक प्रमोशन किया जाता है, या फिर काम से अगर लगता है काम बहुत अच्छा नहीं कर पा रही जिसकी अपेक्षा सरकार करती है तो उनका विभाग बदला जाता है। लेकिन इस सबके भी जो एकमात्र लाभ है नरेंद्र सिंह तोमर, वही निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इन राज्यों में एक सीएम के रूप में पेश देखा जा सकता है। तो सबसे अधिक चर्चा का विषय यही है। जी ठीक है लाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।